रामाय गुरवे धन्य धान्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। मंच पर विराजमान श्रद्धेय स्वामी शंभु शरण बाबा, स्वामी श्री वासुदेव बाबा, परम आदरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महान भाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हम लोग योग की महिमा, ज्ञान की महिमा पाठ में सुन रहे थे। गुरु महाराज ने कहने की कृपा के अपने विनम्रता को हम लोगों के बीच रखते हुए कि मैं नहीं कहता हूँ कि मैं गुरु नानक या कबीर हो गया हूँ, यद्यपि वो हो गए थे। फिर भी जिन पाया तिन छिपाया, लेकिन मुझे पहला कदम, योग का पहला कदम ठीक ठीक पता है। और उस पहले कदम में इतना सुख है, इतना आनंद है कि उसके सामने संसार के विषय सुख तुच्छ है। और आप श्रद्धेय जगदीश बाबू से सुन रहे थे कि संसार के धन वैभव से किसी का मन भरता नहीं, क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क है, मन है, खोपड़ी है, ये उल्टा कुआं है। उल्टा घड़ा में आप कितना भी पानी दीजिएगा वो भरेगा ही नहीं। तो शांति कैसे आएगी? और हमारे जीवन में जो खोज है वो शांति की है। और शांति भी ऐसी जो सदा रहे। राजा पृथु के यहाँ सनत कुमार जब पहुँचे तो राजा पृथु धरती के सम्राट थे। भागवत का यह प्रसंग है। वो हाथ जोड़कर कहते हैं, पूजा अर्चन बंदन करने के बाद
कि महाराज कल्याण का मार्ग क्या है। मैं अपने को कल्याण की हालत में नहीं पाता, समस्त वैभवों के बीच मैं शांति की अनुभूति नहीं करता, तो मुझे कल्याण का मार्ग बताइए, शांति का मार्ग बताइए। मतलब कहने का है कि सम्राट बनकर के शांति नहीं है, नहीं आती है। राजा एक संत ऑरेलियस हैं, हुए यूरोप में। यूरोप का पतंजलि लोग उनको कहते हैं। पतंजलि योग की व्यवस्थित व्याख्या की थी। यद्यपि योग प्राचीन काल से है, वेद में है, लेकिन उसकी सिस्टमेटिक व्याख्या पतंजलि ने की। इसीलिए कहते हैं पतंजलि योग, राजयोग। ऑरेलियस को भी यूरोप का पतंजलि कहा जाता है। उन्होंने भी योग की सिस्टमेटिक जो प्रचलित था पश्चिम में व्याख्या की है। उनके जीवन में भी एक प्रसंग है कि एक राजा हैं जो उनसे आकर के कहते हैं कि महाराज, छोटी सी झोपड़ी में आप रहते हैं, छोटी सी झोपड़ी है, संसार के सुख सुविधा का अभाव है, बहुत कम, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति जितनी में हो उसमें भी कम, लेकिन आपका जीवन जो है, आपके चेहरे को देखकर लगता है कि आपके जीवन में दुख नाम का कोई चीज दूर दूर तक नहीं है, किसी तरह की कोई चिंता फिक्र नहीं है, आप सदैव आनंद में लगते हैं। आपके इस शांति में, आनंदमय जीवन का रहस्य क्या है, देख लीजिए। यहाँ पृथु कहते हैं कि शांति और कल्याण का मार्ग क्या है। वहाँ भी यही प्रश्न करते हैं कि हाउ कैन आई हैव दैट पीस यील्डिंग परपेचुअल ब्लिस। मैं उस शांति को कैसे पा सकता हूँ जो शांति शाश्वत आनंद देता हो, सदा रहने वाला आनंद, वो हमें कैसे प्राप्त होगा। इसलिए सुख शांति और आनंद का जो मार्ग है, वही मार्ग योग मार्ग है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज कितना प्यार से कहते हैं, मास फागुन मस्त होई के आ किए बहुत बनाओ हो, ऊंच महलन जड़ित मनिगन आ सुख तबहु नहीं पाओ। कुल भल अरु रूप भल अरु तिरिया भल पायो सही, अशांति तबहु ना मिले बिनु ध्यान के सपन हो कहो। तो ये सुख शांति का मार्ग है और एकलौता मार्ग है, एकलौता मार्ग है ये। मतलब इसका विकल्प नहीं है कि इधर से नहीं तो इधर से, इससे नहीं तो इससे, इसका कोई विकल्प नहीं है। शांति चाहिए, योगी बनिए, आनंद चाहिए, योगी बनिए। और शांति सबको चाहिए। हमारे देश में चारवाक से बड़ा कोई नास्तिक नहीं हुआ जिसने साफ शब्दों में कहा कि कोई स्वर्ग नहीं है, कोई अपवर्ग नहीं है,
कोई आत्मा नहीं है और कोई आवागमन नहीं है। न स्वर्गो वा अपवर्गो वा, ना आत्मा पारलौकिक कह, ये सब कुछ नहीं है। ये देह जब तक है तब तक है, पंच भौतिक तत्वों से बना, अब पंच भौतिक तत्व में मिल जाएगा। उसके बाद कहीं कोई आत्मा नहीं, कोई जन्म मरण नहीं, कोई स्वर्ग नरक नहीं, कोई मुक्ति नहीं, कोई ईश्वर नहीं। लेकिन ऐसे नास्तिक ने भी कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जिए सुख से जिए। अब सुख का मार्ग उसको पता नहीं है, लेकिन सुख से जीने की इच्छा रखता है। नास्तिक भी सुख से जीने की इच्छा रखता है, भले वो दूसरे भाव में है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत, लेकिन सुखम जीवेत में संशय नहीं है। और सब सुख चाहते हैं, शांतिमय सुख चाहते हैं, स्थिर सुख चाहते हैं। एक नास्तिक तो नित्य से थे जर्मन में, यूरोप में। वो तो भगवान की ही पुण्यतिथि मनाते थे, बरसी। भगवान मर गए, अब दुनिया में कोई भगवान नहीं है, उसकी पुण्यतिथि हर साल मनाते थे, भोज भंडारा करते थे कि भगवान मरे, उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। आप लोग किसी भगवान पर अब भरोसा मत करो, अब कोई भगवान दुनिया में नहीं है। अब आप सोचिए, उस नित्य की भी कहानी पढ़ेंगे, जीवनी पढ़ेंगे। अंतिम पुस्तक उन्होंने जो लिखा, हाउ टू मेक दिस वर्ल्ड हेवन, इस धरती को स्वर्ग कैसे बनाया जाए। क्यों स्वर्ग बनाया जाए भाई? स्वर्ग क्या है? सुख के स्थान को ही तो स्वर्ग कहते हैं। तो सुख का स्थान इस धरती को बनाना चाहते हैं, भगवान के पुण्यतिथि मनाते हैं। इस दुनिया से नित्य से भी निराश होके गया और कह के गया कि मैं इस धरती को स्वर्ग नहीं बना सका, ना ही उसको स्वर्ग बनाने का रास्ता ढूंढ सका। तो संतों ने इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इसी सुख शांति का, जिस शांति का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है, इस और एक मत से कह दिया कि बाहरी बात हटा के मूल बात को पकड़ लीजिए तो सबका एक ही मत है। सब संतन मिली एक मत कीजिए, चलिए पिया के देश। अब पिया मिले तो बड़े भाग से, नहीं तो कठिन कलेश। सब संत का यही मत है कि शांति चाहते हैं तो कहाँ चलिए? पिया के देश चलिए, परमात्मा के यहाँ चलिए। सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ कलेश कछु नाही। वो अपना देश, वो पिया का देश। कबीर साहब कहे ना, नैहरवा हमका नहीं भावे, असाई की नगरी परम अति सुंदर, जहाँ कोई जाए न आवे। पानी न पवन रैन दिवसवा, को संदेश पहुँचाए, दर्द साई को कौन बतावे। आगे चलूं पंथ नहीं सूझे, अब पीछे दोष लगावे। के ही विधि ससुरे जाऊं मोरी सजनी, बिरहा जोर जनावे विषय रस नाच नचावे। बिनु सतगुरु कोई नहीं आपन, जो यह भेद बतावे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अपने में प्रीतम पावे, तपन यह जिय की बुझावे। नैहरवा हमका नहीं भावे। नैहर किसको कहते हैं? भव सागर मोरे नैहर सजनी, निर्गुण मोरा सासुर है। अवती बटिया भूललो है सजनी, काल कैल जम जो रहे। ये संसार दुखालय है
कहते हैं चलो अपने पिया के देश, लेकिन जाने का रास्ता आगे चलूं पंथ नहीं सूझे, रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा। और जब लौट के संसार में आते हैं तो विषय रस नाच नचावे। बिनु सतगुरु कोई नहीं आपन, जो यह भेद बतावे। पूरे और सच्चे संत सदगुरु मिलते हैं तब यह भेद बताते हैं कि आप अपने निज देश, पिया के देश, जो भी कह लो, परमात्मा का धाम कैसे जाओगे। महाराज पृथु को आदि ऋषि सनत कुमार जी ने कहा था, अगर शांति चाहते हैं तो कल अपराह्न में मैं कुछ देर बोला था, क्या करना होगा। वो कहते हैं असंग आत्म व्यतिरिक्त मणि दृढ़ारति निर्गुणे ब्रह्मचर्यत। शांति का एकमात्र यही मार्ग है कि आप अपनी आत्मा को अनात्मा से अलग कर लीजिए। आत्मा और अनात्मा का जो संयोग है, जड़ चेतन की ग्रंथि, यही आपके दुख का कारण है, अशांति का कारण है, यही आपके जीवन में कल्याण न होने का कारण है। शांति, आनंद और कल्याण चाहते हैं तो अपने आप को असंग कीजिए, अनात्मा से अधिकारी बनना होगा। पंचो धोवे काया कपड़ा, नीके राम कहत है बपुरा। तो असंग होइए, अलग होइए। और किसके संग हो जाइए। जाही के संग बिछुड़ा ताही के संग लाग, तू उतर परियो तम माही पीव निःशब्द में, यही ते पड़ गए दूर चलो निःशब्द में। तो ये जो दूरी है इसको खत्म कीजिए, उनके संग हो जाइए। उनके संग होने के लिए जरूरी है कि आप, वो निर्गुण है। अब देखिए, आप लोग जो पाठ करते हैं ना निर्गुण सगुण के पार में, तो भ्रमित मत होइएगा। निर्गुण सगुण के पार में कहने का भाव इतना ही है कि जो चेतन मंडल है, चेतन प्रकृति है, उसको सत इसलिए कहा कि उसमें परिवर्तन नहीं होता है। वो एक रस सकल क्षण जामे न विषय लक्षण। वो जो चेतन प्रकृति है उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो स्थिर है, इसलिए उसको सत कहा गया, परिवर्तनहीन होने के कारण। लेकिन वो ससीम है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति हुई है, वो एक मंडल है। जो मंडल होगा उसका केंद्र होगा, उसकी परिधि होगी, उसकी सीमा होगी। तो चेतन ससीम निर्गुण मंडल है। अब परमात्मा जो है उस निर्गुण ससीम चेतन मंडल के परे असीम निर्गुण है। तो निर्गुण सगुण के पार, निर्गुण किसको कहते हैं? जिसमें तीन गुण ना हो। तो चेतन प्रकृति में तीन गुण नहीं है तो निर्गुण, तो परमात्मा में तीन गुण है तो उसको भी निर्गुण कहा। इसलिए बहुत जगह ईश्वर को निर्गुण कहा तो कई लोग विवाद करते हैं। संत मत के एक महात्मा को मैं देखा, ऋषिकेश में एक दूसरे मत के साधु से भिड़ गए। तो मैंने कहा कि वो ठीक कह रहा है, पर वो पूरा नहीं समझ रहा है। ईश्वर असीम निर्गुण है, इसीलिए ससीम निर्गुण से परे जताने के लिए निर्गुण सगुण के पार में कहा गया। लेकिन तीन गुण जिसमें नहीं है सब निर्गुण है। त्रैगुणातीत ईश्वर के बारे में तो लिखा ही है वेदांत में कि त्रैगुणातीत है, तीन गुणों से परे असीम है। इसीलिए कभी भ्रमित मत होइएगा। तो मैं कह रहा था कि वो कहते हैं कि आप
असंग हो जाइए। किससे? अनात्मा से। अनात्मा का असंग हो जाना आत्मा की मुक्ति है, स्वरूप स्थिति है। और उसी अवस्था में आत्मज्ञान हो जाता है, जीवन के दुख चले जाते हैं। जब तक संग है जड़ का चेतन को, तब तक उसके जीवन में सुख शांति नहीं होगी। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। तो शांति के लिए हमको क्या करना है? योग करना है। किससे योग करना है? जिनसे हम बिछुड़े सा गए हैं। किस लिए? किनके कारण? माया के आवरण के कारण। तो माया के आवरण को हटाने की प्रक्रिया कह लीजिए योग है। ईश्वर से एकता की अनुभूति हो जाने की जो साधना है वो योग है। या चित्त वृत्ति का निरोध जो करने की प्रक्रिया है, योग चित्त वृत्ति निरोध योग है। तो शांति का यही एक मार्ग मात्र है कि हम ईश्वर से युक्त हो जाएं, ईश्वर की स्थिति में पहुंच जाएं। तो असंग होना होगा। तो कहते हैं क्या करना होगा? भगवान शिव और ब्रह्मा का संवाद यही है कि योग हीनम कथम ज्ञानम। जिसने योग नहीं किया उसको जो ज्ञान है वह ज्ञान स्थिर नहीं होगा। और जब तक योग करने का ज्ञान नहीं होगा तब तक योग करेंगे कैसे? गुरु महाराज जी ने क्या कहा? ज्ञान का अर्थ है जानना, योग का अर्थ है जुड़ना। किससे जुड़ना है? ईश्वर से। उसका स्वरूप क्या है हम लोग उसको सुने। और जुड़ना है तो कैसे जुड़ेंगे? जिससे जुड़ेंगे वो कौन है और उससे कैसे जुड़ेंगे उसका भी ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो किससे मिलेंगे? तो परमात्मा से मिलने की प्रक्रिया, और जो मिल गया वही वास्तव में योगी हो गया। योग का शुभारंभ कहाँ से होता है? तो एक जगह पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन में है, योग का शुभारंभ दृष्टि योग से। जिसको उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, एक दृष्टि समसर कर जाने जोगी कहिए सोई। तो दृष्टि की युगल धारों के मिल जाने से योग पूर्ण नहीं होता। योग पूर्ण नहीं होता क्योंकि यहाँ से तो रास्ता ही खुलता है। योग की पूर्णता कब होगी? सर्व परिपूर्ण तुरीयातीत ब्रह्मभूत योगी भवति। जब चेतन आत्मा जड़ावरण से मुक्त हो गई और कैवल्य दशा में पहुंचकर फिर कैवल्य को भी सार शब्द के सहारे पार करके तुरीयातीत अवस्था में पहुंच गई। निःशब्दम परमम पदम ब्रह्मभूतो, वह स्वयं ब्रह्म हो गया। वही योगी पूर्ण योगी हुआ, पूर्ण योगी, महायोगी। तो गोरखनाथ जी घर द्वार छोड़ दिए तो उनको भी लोग जोगी कहते हैं ना गोरख पंथ में। लेकिन गोरखनाथ जी क्यों जोगी हो गए? तो कहा जामन मरण बहुरी वियोगी ताते गोरख भैला जोगी। इस जन्म मरण का दुख बड़ा असाध्य रोग था, बार बार वियोग होता था, इसलिए योगी हो गए कि उससे योग कर लो जिससे योग हो जाने के बाद फिर वियोग नहीं होगा। तो चित्त वृत्ति के सिमटाव का साधन उसको गुरु महाराज ने थोड़ा और सरल कर दिया। सीधे दृष्टि योग के लिए कहा भूमि पड़न चह छुअन आकाशा। इसलिए मानस जप और मानस ध्यान जोड़ करके योग को सरल कर दिए।
इसलिए कहते हैं कि बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज से जब दीक्षा दी तो गुरु महाराज ने कहा मैं मानस जप मानस ध्यान भी करता हूँ, वो करूँ कि छोड़ दूँ? तो बाबा देवी साहब ने कहा कि करते रहना। और गुरु महाराज जब मानस जप मानस ध्यान के साथ दृष्टि योग की क्रिया बताना शुरू किए तो बाबा देवी साहब ने कहा लाला संतमत पर तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है। मतलब और सरल कर दिया आपने इसको। तो हम लोग यहाँ से शुरू होते हैं। संत अभी पाठ में आपने सुना है कि देहे ब्रह्मत्व मायाते जला नाम संध्वम यथा अन्यंताम यदा याति तदा मुक्त सउच्यते। जैसे नमक समुद्र में मिलकर एक मेघ हो जाता है, घुल कर एक मेघ हो जाता है, वैसे ही जीवन काल में जो माइक आवरणों से मुक्त होकर परमात्मा से एक मेघ हो जाता है वह मुक्त पुरुष कहलाता है, पूर्ण योगी होता है, संत पुरुष होता है। तो नमक समुद्र में मिलेगा, क्योंकि नमक कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो जहाँ से उत्पन्न हुआ वहीं लय होगा। लय होने का अर्थ समझ लीजिए, कहते हैं ना कि मनोलय हो गया, मतलब लय होना किसको कहते हैं? जिसकी उत्पत्ति जहाँ से हुई थी वहाँ से वो अलग हो गया था, फिर पुनः अपने मूल स्थान में अपने उत्पत्ति या अपने अंशी में अंश का पुनः जाके मिल जाना लय होना कहलाता है। तो हम जीव कहाँ से आए हैं? आदि सूरत सतपुरुष ते आई, अजीव सोहं कहिए सो ताई। निर्गुण से जीव आया सरगुण समाइल है साधो, कायागढ़ कैल मुकाम माया लिपटाइल है साधो। तो जहाँ से आए हैं वहाँ जा कर के हम एक मेक हो जाएं, तब मुक्ति हुई, हमारा उत्पत्ति जहाँ से है। तो चलना है, योग मतलब जुड़ना, तो जुड़ने के लिए चलना होगा। चलना होगा तो कहाँ से चलना होगा? यही तो मूल बात है ना। कहाँ से चलेंगे, कैसे चलेंगे? जय कृष्णा मूर्ति कहते हैं कि द पाथ दैट लीड्स टू गॉड इज नॉट मेड ऑफ एनी मटेरियल थिंग्स। यू कांट रीच देयर थ्रू एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजियन और सेक्स। परमात्मा की ओर जो रास्ता जाता है वह किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है। ये सड़कें भौतिक पदार्थ हैं, मिट्टी गिट्टी छड़ से जो भी हो, सीमेंट अलकतरा, इन्हीं के बने हुए रास्ते हैं। लेकिन वह रास्ता जो ईश्वर के पास जाता है वह किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है। तो वहां कैसे पहुंचिएगा? और वहां पहुंचने में बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, अब बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। बिन पावन की राह है। अगर रास्ता अभौतिक है तो भौतिक शरीर से तो आप चल ही नहीं सकते हो। तो है कहाँ? रास्ता तो अभौतिक है, लेकिन है कहाँ? नचिकेता को जमराज ने जब पूछा, नचिकेता ने जमराज से जब पूछा मोक्ष का मार्ग क्या है, जमदूत के जम के शासन से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, आवागमन से छूटने का मार्ग, तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि यह रास्ता मनुष्य के देह में है, लेकिन बड़ा सूक्ष्म है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत कवयो बदंती। कहे नचिकेता मैंने सुना है, लेकिन कहाँ है ये मुझे नहीं पता। इसके लिए आपको
ऐसे गुरु के पास जाना होगा जो इस रास्ते को जानते हैं, रास्ते को जानते हैं, वही तो संत कहलाते हैं। अभी मैं 6 तारीख के सुबह तक हूँ, इसी विषय को बोलता रहूँगा। थोड़ा नीचे से बोलता हूँ, क्या पता इसमें कोई ऐसे होंगे जो पूरा जानते होंगे और कोई ऐसे बेचारे होंगे जो नए होंगे, तो उनको भी साथ लेके चलना है ना। अगला बेंच के विद्यार्थी और पीछे वाला बेंच का विद्यार्थी, दोनों के शिक्षक को देखना होता है कि पीछे वाला भी समझे भाई। तो कमज़ोर विद्यार्थी जो हैं उनको भी समझ में आए कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है और यही मोक्ष का एकमात्र मार्ग क्यों है। भगवान बुद्ध शांत बैठे हुए, उनके चरण चिन्ह को देख करके द्रोण नाम के एक विद्वान ज्योतिषी ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। वर्षा काल का समय था। अरे इतने सारे चिन्ह वाला पैर, ये तो किसी अवतारी पुरुष का है। उस चरण चिन्ह को देखते हुए जब पहुंचा तो देखा शिला पट्ट पर अकेले बुद्ध बैठे हुए, और ज्ञान प्राप्ति के कुछ ही दिन के अंदर की बात थी। द्रोण गया, उनको साष्टांग प्रणाम करके कहा कि भगवान आज मैं धन्य हो गया, साक्षात नारायण के दर्शन हो गए। भगवान बुद्ध ने कहा मैं नारायण नहीं हूँ। कहा तब तो आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई एक हैं। उन्होंने कहा मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में से भी कोई नहीं हूँ। महाराज तब निसंदेह आप किसी दिव्य लोक के दिव्य पुरुष हैं। भगवान बुद्ध ने कहा मैं किसी दिव्य लोक का कोई दिव्य पुरुष नहीं हूँ। तो कहा महाराज मैं ज्योतिष विद्या का पारंगत पंडित हूँ, मुझे अपनी विद्या पर गर्व है। मैं उस विद्या के बल से कह सकता हूँ कि आप ईश्वर नहीं, आप ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, आप कोई दिव्य लोक के देव नहीं, तो आप कोई समान मनुष्य भी नहीं, असंभव है ये। तो भगवान बुद्ध ने कहा मैं तथागत हूँ, तथागत हूँ। तथागत का अर्थ यही होता है आगतः, सतत आगतः, वह जो अपनी मंजिल पर आ गया है, अपने लक्ष्य पर पहुँच गया है। भगवान बुद्ध कहते हैं मैं तथागत हूँ। हमारा लक्ष्य क्या है? आत्मानम मोक्षार्थम, चलिए पिया के देश। वो पिया के देश में पहुंच गया, मैं मोक्ष में पहुंच गया हूं, मैं तथागत हूं। तो जमराज यही कह रहे हैं कि जो उस राह पर चले हुए महापुरुष हैं, वो संत जो उस राह पर चल के उस राह का अंत करके अपने जीवन का कल्याण कर लिया है, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष के पास जाइए, वो चले हुए राह को बता देंगे। तभी न गुरु महाराज कहे कि बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वह होनारा है नहीं। तो जय कृष्णमूर्ति कहते हैं अभौतिक रास्ता है, कैसे जाओगे? गुरु महाराज कहते हैं घबराओ मत, हम बताते हैं। वो अभौतिक रास्ता है तो किसका रास्ता है? कौन से अभौतिक पदार्थ का बना हुआ राह है? अब वो छुरे की धार से अगर तीक्ष्ण और बाल की नोक से सूक्ष्म है तो वो भी बताता हूँ कि उसमें कैसे प्रवेश करोगे और कहाँ से है। गुरु महाराज कहते हैं ज्योति नाद का मार्ग बनाया। वो अभौतिक पदार्थ क्या है? ज्योति और नाद है। ज्योति नाद का मार्ग बनाया, धरा जाए तिल से, लो धर जतन करो दिल से। कहाँ किससे पकड़ा जाएगा? तिल से। और तिल कहाँ है? 14 जनवरी को जो खाते हैं ना, सेसम सीड्स। नहीं, एक सच्चा प्रसंग बता रहा हूँ। ऋषिकेश में मैंने कहा,
ऐसे कि तिल, तो बहुत दिन से एक अंग्रेज स्वामी वीरेंद्रानंद सरस्वती के आश्रम में रहता था, तो थोड़ी बहुत हिंदी समझता था। तो मैंने कहा कि तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला, अपनी फैली हुई चेतन वृत्ति को समेट करके कहाँ तक ले आना है? तिल द्वार तक, है ना। योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ी कर, मन मानसों को मोड़ी, सब आशा निराशा छोड़ी कर असूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख मोड़ी कर। तो तिल पर ले आई है, तिल के तिल भीतर, अब बिरले साधु पाया है, मेरी नजर में मोती आया है। तो तिल, तो मैंने उसको कहा कि तिल द्वार, तिल द्वार, तो तिल समझता था वो, रह गया था ना। तो मैं बोला कि ध्यान कैसे होता है? तिल द्वार पर। तो वो हमको कहता है कौन सा, कौन सा तिल, काला वाला कि सफेद वाला? काला वाला कि सफेद वाला? बोला नो 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 नो, ये बाहर का तिल नहीं है, ये अंदर का तिल है। स्याह सफेद तिलों बीच तारा, अविगत अलख रवि है, मुर्शद नैनो बीच नबी है। ये दोनों आंखों के बीच में दृष्टि की धारों को एक करने पर जो बिंदु पर प्रकट होता है, उसी को तिल कह के संबोधित किया है। दिस इज नॉट अ सीसम सीड, ये वो तिल नहीं है जो छोटा वाला है ना। तो आप लोग भी सावधान रहिएगा, जाके तिल मत देखने लगिएगा। तो तिल के पास कैसे आएंगे, तिल कैसे पकड़ेंगे, योग कैसे करेंगे? तो चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति के निरोध से। और ये दीक्षा सीख लेनी है, घर में युक्ति मुक्ति घर ही में, आ घर तजे बन नहीं जावे, घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे, अब बन के गए कल्पना उपजे तो धो कहाँ समावे। घर में युक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखावे, और सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। सहज शून्य में समाना, सहज शून्य मतलब ध्यानम शून्य गतम मनः, ध्यानम निर्विषय मनः। शून्यगत मन का मतलब होता है ऐसी स्थिति जहाँ मन में किसी तरह का कोई चिंतन न हो, विचार न हो। गुरु महाराज कहते हैं कि ध्यान शून्यगत मन को कहते हैं। हमारे अंदर में एक ऐसा स्थान है जहाँ कोई विषय नहीं है, और मन किसका अनुसरण करता है? दृष्टि का। कहते हैं अगर आप अपनी दृष्टि के उस स्थान तक ले जा सकें जहाँ कोई विषय नहीं है, तो निर्विषय मन होगा, तो शून्यगत हो गया। तो मन आपका दृष्टि का अनुकरण करते वहाँ पहुँच जाएगी, और क्या होगा? शून्यगत हो जाएगा, निर्विषय हो जाएगा। वह जो स्थान है अपने अंदर में, वहीं ध्यान लगाना है, वहीं योग करना है, वहीं चित्त का निरोध करना है। वह स्थान कहाँ पर है? तो है दो नैना बीच, भ्रूर मध्य सच्चिदानंद तेज, कूट रूपम तारकम ब्रह्मा। भ्रूर मध्य सच्चिदानंद तेज, दोनों आंखों के ठीक मध्य में। जो दीक्षा लिए हैं वो जान ही रहे हैं कि कितने दूरी पर, द्वादश अंगुल पर्यंत, और मीटर गज लेके घुसते हैं कि द्वादश अंगुल कितना दूर पर। मतलब कहने का भाव है कि नासाग्र में कहाँ देखना है? दोनों आँखों के मध्य में सामने, जहाँ दृष्टि सहज रूप से स्थिर हो जाती है, वही द्वादश अंगुल होता है। वहाँ नाप जोख की बात नहीं है, आपको सहज देखना है। बहुत लोग कहते हैं
दृष्टि योग, ये बहुत सरल है, इसमें कठिनाई क्या है? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अनुभूति कठिन है, पर साधना समझने में क्या कठिनाई है? कुछ तो नहीं है। आराम से आंख बंद कर लिया, मंत्र जप मानस ध्यान करने के बाद जब दृष्टि क्रिया करते हैं, दो नैना भी सन्मुख देख, एक दृष्टि करी संसर जाने, जोगी जुगति जोग कमावहु, सुषुम्ना घर बैठ आसन सहज ध्यान लगावहु। सहज ध्यान लगाना है। और सहज ध्यान क्या है? तो संत लोग कहते हैं दो नैना बीच सन्मुख देख, बस हो गया दृष्टि योग। थोड़ा सा तो रह गया ना, दीक्षा इसलिए तो है। पलक गिरा दिया, जैसे सोते समय पलक गिरा देते हैं, मनमानसों को मोड़ी सब आशा निराशा छोड़कर। आशा और निराशा दोनों को छोड़ देना। नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लो लीना रे, भक्ति का मार्ग जीना रे। संसार की चाह न हो और परमात्मा अनुभूति की अचाह न हो। मतलब परमात्मा मिल जाए इसकी व्याकुलता भीतर होनी चाहिए, और संसार से हमको बिल्कुल वैराग्य होना चाहिए। कम से कम ध्यान के समय तो संसार का ख्याल नहीं आना चाहिए। आए तो उसी से तो हटाना है, उसी से तो लड़ना है। यही तो लड़ाई है, और क्या लड़ाई है? सूर संग्राम देखी भागे नहीं, देखी भागे सो सूर नहीं। गुरु महाराज कहते हैं भागते हुए मन से जो लड़ने में हार जाएगा उसको धारणा कभी नहीं होगी, लेकिन जो प्रतिहार से नहीं हारेगा, मतलब जहाँ जहाँ मन भग जाए ताहि तह सत्संग फेरी फेरी ले आइए, लगाइए ध्येय में आपन। और जो प्रतिहार से नहीं भागेगा उसकी धारणा होगी, अल्प टिकाव होगा, और उस अल्प टिकाव में जो शांति की अनुभूति की झलक मिलेगी, उस झलक के सामने संसार के विषय सुख तुच्छ हो जाएंगे। वो झलक में इतनी आनंद है, एक क्षण का वो जो दृष्टि का निश्चित स्थान पर पहुंच जाना मात्र होता है, उसके सुख को आप नहीं बता सकते। वो अनमैच्ड टू वर्ल्डली हैप्पीनेस है। संसार के विषय भोग से होने वाली सुख से कितना गुना विशेष वह एक क्षण की झलक है, वो आप कह नहीं सकते। और जिसको वो झलक मिलना शुरू हो जाता है ना, तो अब उसको तन काम में अमन राम में स्वाभाविक होता है। अब छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। संसार का काम करते हुए भी गुरु महाराज कहते हैं उस एक क्षण के दर्शन का जो सुख हुआ है, उसकी याद उसके अंदर वैसे ही बनी रहती है जैसे स्वादिष्ट भोजन खाने के बाद भी उसका स्वाद याद रहता है। हम मन में रहता है कि फिर खाने के लिए मिलता, वैसे संसार का कर्म करता हुआ साधक वह सुख की अनुभूति को याद करता है, और मन में होता है कि कब फिर अवसर मिल जाए कि हम बैठ करके फिर उस झलक का आनंद उठा लें। बस बहादुरी इसी में है कि घबराना नहीं है। मन मानसों को मोड़ी, आशा निराशा छोड़कर। संसार की आशा छोड़ दीजिए, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है तो निराश मत होइए। रंग महल में कैसे है, रंग महल में दिया ना बारी ले, आशा से मत डोल रे। आशा से मत डोलिए, संसार की आशा त्याग करे। रस रे निर्गुण राग से गावे कोई जागृत जोगी, अलग रहे संसार से सो इस रस भोगी। कर्म धर्म दे छाड़ अनूठा यह मत पूरा, सहजे धुन लागी रहे बाजे अनहद तुरा। शिव नगरी आसन किया, शिव नगरी में शून्य ध्यान लगाया और तीनों दशा विसारी के चौथा पद पाया। तीन दशा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों दशाओं से ऊपर उठ करके चौथी अवस्था तुरीय में जाएंगे। लेकिन कौन? कर्म धर्म दे छाड़ी अनूठा यह मत पूरा। कहते सबसे अनूठा और पूरा मत है, यारी साहब की वाणी है ये पूरा मत है। पूरा मतलब जो परमात्मा तक पहुंचा देगा आपको। संसार के कर्म धर्म, बाकी सबको भूल जाओ, सबको भूल जाओ, बस यही करो। कौन
सा काम? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नाद योग। गुरु महाराज कहते हैं याते भिन्न उपाय न दिल बिच लाइए, तुलसी तलब तलबी करे नित सुरति निशाना हो, अंड अलख लखिए सोई धरि करी जाना ध्यान, धरि करी जाना ध्याना। सूरत तुलसी तलब तलबी करे नित सूरति निशाना हो। हमारा सूरत का निशान कहाँ हो? अपने अंदर में हो, अपने लक्ष्य पर। और वो लक्ष्य क्या है? दोनों आंखों के ठीक मध्य में सामने, न नीचे न ऊपर, न बाएं न दाएं, अध ऊर्ध अरु बाएं दाएं, पिछू पांचों त्याग और षष्ठ बीचों बीच एक निशान दृष्टि की लाग। वही तो योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु है। आज्ञा चक्र आंख के नीचे और ऊपर का ठीक मिलन बिंदु, अधा ऊर्ध्व बीच लगन लगी है, छक्यो रूप नहीं जात बखाना। वो जो नीचे और ऊपर दोनों का जो मिलन है ना, पिंड और ब्रह्मांड का, उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। और आज्ञा चक्र का आधा भाग अंधकार में, आधा भाग प्रकाश में। अभी मत सोचिएगा कि इतना बड़ा है, वो अति सूक्ष्म है। और दोनों का जो केंद्र है ना, उस आज्ञा चक्र का जो केंद्र है, केंद्र बिंदु, वही केंद्र बिंदु में जब दृष्टि दोनों जाकर ठीक स्थिर होती है तो हमारा सुषुम्ना खुल जाता है, अंतः प्रकाश की अनुभूति होती है। और यही बात ऑरेलियस ने कहा उस राजा से कि हाउ कैन आई हैव दैट पीस यील्डिंग परपेचुअल ब्लिस, का फोकस योर साइट एट अ पॉइंट अहेड, द पाथ दैट लीड्स टू ओशियन ऑफ स्टेसिम शैल बी ओपन्ड। अपने दृष्टि की फोकस योर साइट एट ए पॉइंट, अपने दृष्टि के युगल धारों को फोकस करो। कहाँ? एट ए पॉइंट, एक बिंदुता पर। द पाथ, वह रास्ता जो आनंद की सागर की ओर जाता है, शैल बी ओपन्ड, वह रास्ता खुल जाएगा। और रास्ता के खुलते ही क्या कमाल है कि चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अजर झरते अमृत ध्वनि की नौबत भारत जारत बड़ भागी सुनते, और सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि चेतनमयी गंगा की धारा में डुबकी लगा करके अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाओ और निर्मल हो करके उसी धार के सहारे गगनधार गंगा बहे कहे संत सुजाना हो। और चढ़ी सूरती सरवर गई शशि सूर ठिकाना हो, बिरले गुरुमुख पाया जिन संत शब्द पिछाना हो। तो बार बार अपनी सूरत को वहीं लगाना है। तुलसी तलब तलबी करे नित्य सूरती निशाना हो। बार बार अभ्यास कीजिए, बार बार पग धरूं जतन से, बार बार डिग जाए। लेकिन बार बार करने से क्या होगा? दृष्टि योग अभ्यास ही करते करत कंपनी सहज ही छूटे प्रौढ़ होवे सूरत, तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हरे में ही लगी टकटकी खूब जोर बर जोर से। तो टकटकी जोर बर जोर से लगेगा, आंख पर जोर नहीं देना है, आंख नहीं मीचना है, ख्याल पर जोर देना है। आंख की पलक तो एकदम सहज गिरा देना है, आराम से सोते समय जैसे गिराते हैं। जप शुरू कीजिए, जप रहे और आप रहे। देखे वहाँ लिखा हुआ है ना, खटपट मन की सब मिटे गुरु के मानस जाप, जाप सब जाप सिद्ध तब जानिए जब जाप होए अरु आप। जब ऐसा जप होने लगेगा तो गुरु महाराज कहते हैं मानस जप भी ध्यान ही है एक। ऐसा जप होने लगे तो बड़े भाग्यशाली हैं आप। अब उसके बाद मानस ध्यान दर्शन उनके कर उर्माही करे बड़ भागी, और तिनके तरने की नाव किनारे लागी। तब इष्ट रूप का ध्यान होने लगे तो दृष्टि टिकने लगती है, अल्प टिकाव होगा, अंधकार में ही दृष्टि खड़ी होगी। अवश्य कुछ क्षण के लिए आपके मन में किसी तरह का कोई चिंतन नहीं रहेगा। और इसको स्मरण रखिए, महर्षि अरविंद ने लिखा है
डिवाइन मदर उनकी पुस्तक है। डिवाइन मदर में महर्षि अरविंद लिखते हैं, जैसे जैसे आपका मन चिंतन रहित होता है, चिंतन रहित होने का जो टाइम मन का बढ़ते जाता है, पहले 1 क्षण 2 क्षण 3 क्षण 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, वो कहते हैं जैसे जैसे मन आपका चिंतन रहित होने का समय बढ़ाता है, दृष्टि उतनी ही तेजी से सिमट करके लक्ष्य की ओर जाती है। मन का चिंतन रहित होने से दृष्टि का सिमटाव तेजी से होता है, क्योंकि मन और दृष्टि दोनों में संबंध है, दूध और घी की तरह। तो आप मन को चिंतन रहित करेंगे, सामने दृष्टि रख करके, तो अपने आप दृष्टि मध्य में जाने लगेगी। हाँ, ज्ञान ये होना चाहिए कि दृष्टि को मध्य में रखना है, दृष्टि सिमटने लगेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि बंद कर पलकों को ओ कर, मन की छटपट अंत रे। मन की छटपट अंत हो गया, मध्य सन्मुख बिंदु झल के लख लेता से पंथ रे। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धार धरी, आवरण सारे तोड़कर। तो ये जो योग है इतना विशेष है कि भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया, ज्ञान योग, संन्यास योग, ज्ञान कर्म योग अलग अलग, तो अर्जुन कहता है कि आपकी बातों से मेरी मति भ्रमित हो रही है, मेरे लिए एक निश्चित मत कहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने कल्याण के लिए क्या करना होगा। तो भगवान कृष्ण ने अपना निश्चित मत दिया, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा अनासक्ति योग, उसमें लिखा हुआ है कि एक ही श्लोक है जिसमें भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुमको क्या करना है, निश्चित मत। वो क्या है? तपस्वी भी धिको योगी, ज्ञानी भ्योपि मतोधिका, कर्मी भ्यश्चाधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुन। कहे अर्जुन, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ होता है। शरीर को तपा लेने से मन का सुधार नहीं होता, इसीलिए तपस्वी बड़े बड़े हुए हैं। सौभरी की पानी में 1000 वर्ष तप करने के बाद मछली के जोड़े को काम क्रीड़ा करने पर उसको जो है विवाह की इच्छा होती है, और वो जाकर राजा मानधाता के 50 बेटियों से अपने योग बल से पुनः जवान होकर के विवाह कर लेता है, और योग भ्रष्ट हो जाता है। एक पैर पर खड़ा होकर के साधन कर लेने वाले एक से एक तपस्वी हुए हैं, लेकिन उनमें हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप और रावण जैसे भी तपस्वी हुए जो गर्दन चढ़ा दिए, लेकिन उनका मन का नहीं सुधार रहे। इसीलिए कहा बड़ा से बड़ा तपस्वी कोई हो जाए, योगी की बराबरी नहीं कर सकता। अरे तपेद वर्ष सहस्राणि एक पाद स्थितो नरः, एक पैर पर 1000 वर्ष तक कोई तप करे, लेकिन ये जो सुषुम्ना ध्यान है, मुहूर्तमपि यो गच्छन्ना सागर मनसा सह सर्वम तरति पापा नाम तस् जन्म शतार्जितम। एक क्षण भी अगर दृष्टि की दोनों धारों को उसने मध्य में स्थित करके अब प्रकाश की एक झलक भी देखी है, उस झलक में उसके 100 वर्षों तक के पाप नष्ट होते हैं। ये भगवान कृष्ण कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितना विशेष है यह योग जो आप कर रहे हैं। खर्च कुछ नहीं, खर्च कुछ नहीं। क्या खर्च है? बैठो, करो, न धूप न अगरबत्ती, आराम से बैठिए, कीजिए। तो कहते हैं तपस्वी से श्रेष्ठ होता है योगी, ज्ञानी भ्योपि मतोधिकः, और शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ होता है। योगी अनपढ़ होगा, लेकिन योग का आरंभ का नाश नहीं होगा, वो मनुष्य जन्म से नीचे नहीं जाएगा। अब बहुत शास्त्र पढ़ लिया, लेकिन बहुत शास्त्र कथा कंथारो मंथे न वृथे किम अनवसटम्बम प्रयत्ने न मारुते ज्योति रंतरम। बहुत शास्त्र को मथने से क्या लाभ? अत्यंत यत्नवान होकर के हे पवन पुत्र, तुम अपने अंदर की ज्योति को खोज करो, दृष्टि योग करो, योग करो। इसके सामने ये शास्त्र ज्ञान कुछ नहीं है। शास्त्र ज्ञानी बड़े से बड़े हुए,
अब मस्सी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। कबीर साहब के जीवनी पर पीएचडी करके प्रोफेसर होते हैं, अब फिर भी कबीर की वाणी समझ में नहीं आती है, उटपटांग अर्थ कर देते हैं लोग। हैं विद्वान शास्त्र ज्ञानी, लेकिन योगी की वाणी समझ में नहीं आएगी कि कबीर साहब क्या कह रहे हैं। अंबर बरसे धरती भीजे यह जाने सब कोय, आ धरती बरसे अंबर भीजे बूझे बिरला कोय। जाके पूछिए किसी प्रोफेसर से भारत के, पूछिए। हम पूछे हुए हैं हिंदी विभाग के प्रोफेसर से। पटना यूनिवर्सिटी गए थे, अपना एक सर्टिफिकेट निकलवाना था, कुछ साल पहले की बात है, साल 1.5 साल हो गया। तो मैं वहाँ पूछा था हिंदी के प्रोफेसर से, अच्छा इसका अर्थ बताइए। तो ये है, यहाँ चलता है पटना यूनिवर्सिटी हिंदी साहित्य में चलता है, ये हिंदी विभाग में, इसका क्या अर्थ है? तो कहते हैं क्या, दो हम लोग को जो बुझाता है बोल देते हैं। ये उटपटांग कबीर साहब बोले हैं, कबीर साहब उटपटांग बोले हैं। हम बोले ऐसे नहीं समझिएगा, कबीर को जानने के लिए कबीर बनना होगा, कबीर की अवस्था में पहुंचनी होगी। और कबीर की जो अवस्था है, ये अवस्था इसी साधन से आया है। वह नूर नबी तहकीक करे तब आदि मुराद को पाइए जी, आसमान की दृष्टि को गर्द करे तब शून्य समाधि समाइए जी, शून्य को छाड़ी बेशून्य से रहित होवे तब धाम कबीर का पाइए जी। नूर मतलब प्रकाश, और नबी मतलब शब्द। वह जो ज्योति और नाद की साधना करता है ना, वही जड़ चेतन मंडलों को पार करके परमात्मा से युक्त हो जाता है। और वही नित्य युक्त योगी अनंत चेतायो माम स्मरति नित्य सह तस्याम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। वह नित्य युक्त योगी परमात्मा से नित्य युक्त है वो। अब हम प्रभु हम एक ही होई। भगवान कृष्ण कहते हैं यह नित्य युक्त योगी के लिए मैं सर्व सुलभ हूं, वह योगी मेरा ही स्वरूप हो जाता है। तो बहुत शास्त्र को आप पढ़ लीजिए, मत लीजिए, उससे क्या होगा? वेदांत दर्शन तो लिखता है यथा खरस चंदन भारवाही भारस्वेत्ता न तु चंदनस्य। कहते हैं कि बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन गुरुमुख होकर के योग की युक्ति नहीं जाना तो वह उस गधे के समान है जिसके पीठ पर किताबों का बोझ लदा हुआ है। वो कुछ नहीं जानता, केवल किताब ढो रहा है। और हम लोगों के सत्संग योग में गुरु महाराज लिखते हैं ना, अद्वितीय चतुरो वेदान बहु शास्त्राणि नेक्षः ब्रह्म तत्व न जानाति दर्वी पाठ रसम यथा। सभी ग्रंथ को पढ़ लिया, मत लिया, लेकिन वो किसी का स्वाद नहीं जानेगा अगर योग की युक्ति नहीं जानता है कि योग की युक्ति मन मानसों को मोड़ी सब आशा निराशा छोड़कर ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धार धरी आवरण सारे तोड़कर ब्रह्म ज्योति को कैसे प्राप्त किया जाता है, यह अगर भेद उसको नहीं मालूम है तो कहते हैं कि वो कलछुल की तरह है जो 56 भोग में चला, जीवन भर किसी का स्वाद नहीं जाना। स्वाद जानना है तो साधन करो। इसीलिए कहते हैं थोड़ा थोड़ा भी योगी कोई है तो वह निश्चित अधोगति में जाने से बचेगा। अब बहुत शास्त्र ज्ञानी है लेकिन योगी नहीं है तो वह रावण भी हो सकता है, क्योंकि रावण भी अपने समय का सबसे बड़ा शास्त्र ज्ञानी था, लेकिन रावण योगी नहीं था। हिरण्यकश्यप उतना बड़ा तपस्वी था, कैसा था? और एक और थे ना, सिर पर हाथ रखने के लिए भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, भस्मासुर। आप सोचिए कि इतना तप करके भगवान को प्रकट किया, लेकिन भीतर कितना कलमश था कि ऐसा उल्टा वरदान मांगा। अगर योगी होता ना तो वरदान मांगने के लिए कहता तो कहता भगवान, या तो कहता अगर सच्चा ज्ञानी होता तो कहता भगवान मुझे आप चाहिए, प्रेम भक्ति चाहिए, और नहीं तो ये कहता कि जिसके सिर पर हाथ रख दें उसका उद्धार हो जाए। लेकिन भस्म हो जाए तो नहीं कहेगा। जिसका ठीक ठीक मानस जब होने लगेगा वो दूसरे किसी का बुरा नहीं सोचने लगता है।
उसके भी मन में कोई बुरा भाव किसी के लिए आए तो आपको लगेगा कि नहीं, क्या मतलब है, अच्छा नहीं है, क्यों किसी का हम बुरा सोचें। मंत्र जप में मन लगाने लगिएगा आप, कपार पर हाथ रख के भस्म कर दें। योगी नहीं था ना, इसीलिए तो योगी होता है शास्त्र ज्ञानी से बढ़ करके, कर्मी भ्यश्चाधिको योगी। बड़े बड़े कर्मकांड, बड़े बड़े यज्ञ, कितने यज्ञों का वर्णन है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयी शतानि च एकस्य ध्यान योगस्य कला नारहन्ति षोडशी। बड़े बड़े यज्ञ कर लीजिए, इन यज्ञों के प्रभाव से बहुत पुण्यात्मा आप बन जाइए, मरणोपरांत बहुत बड़े लोक में चले जाइए, वहाँ बहुत काल तक के सुखों को भोगिए, उस स्वर्ग के विशेष सुख को, वही 5 विषय के सुख को। अब पुण्य क्षीण होगा तो मर्तलोके विशंति, पुनः इस संसार चक्र में आकर के फंस जाइएगा, और कहाँ जाइएगा कोई ठिकाना नहीं है। गिरगिट जोनी में चला गया था ना राजा नृग, एक चूक से, लेकिन योगी की दुर्गति की कथा नहीं है। योगी मनुष्य शरीर में आएगा, अपने कर्मों का सुख दुख का भोग इसी में भोगेगा, मनुष्य शरीर से नहीं गिरेगा। तो इसीलिए का बड़ा से बड़ा कर्मकांड कोई कर ले, कर्मकांडी हो जाए, बड़े बड़े यज्ञों को कर ले, लेकिन योगी जो है ना, ये ध्यान योगी की बराबरी वो नहीं कर सकता, हजारों यज्ञ कर ले। इसीलिए तस्मात् योगी भवार्जुन, इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बन जाओ। योगी कैसे बनेंगे, तो कहा सर्व द्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्याधायात्मना प्राण मास्तितो योग धारणम। सभी द्वारों को संयमित कीजिए। मुदो नगर नवन जीतो नगर नवोदर मुदो, ब्रह्म ज्योति तन लाया है, 10वें द्वार का ताला खोला। गगन मंडल मठ छाया है, अछूटी आवागमन का संशय चला गया। कबीर साहब कहते हैं आवागमन का संशय छूटा, अमृत अमर घर पाया है। तो 9 द्वार जो हैं, कहते हैं इन 9 द्वार को संयमित कीजिए। 9 द्वार तो आप लोग जानते हैं, 2 आँख 2 कान नाक, मतलब फैली हुई हमारी जो चेतन वृत्ति है, चेतन की धार है, उसको समेटिए, उसको समेट के उसका जो केंद्र है वहाँ केंद्रित कीजिए। फैली हुई चेतन की धारण का सिमटाव के लिए दृष्टि योग की साधना है। दृष्टि की दोनों धारें जब मिलती है तो गुरु महाराज कहते हैं कि कोई आदमी कमरे में हो, उसका एक आदमी एक पैर पकड़ा, दूसरा दूसरा पैर, तीसरा उसका एक हाथ, चौथा दूसरा हाथ, 5वां उसका गर्दन, और सब और खींच रहा हो, तो उसको क्या बल मिलेगा, वो बलहीन होगा। वैसे ही पंच ज्ञान इंद्रियों में फैली हुई चेतन की धारें जब रहती है तो हम जीव बघवा के बचवा बकरिया लेने जाए, कोई देखा हो लोग, हम एकदम से कमजोर बने रहते हैं, अबला बने रहते हैं। लेकिन गुरु की बताई सदयुक्ति से सब इंद्रियों के घाट से चेतन की धारों को कोई समेट लिया। गुरु महाराज कहते हैं कि उस आदमी का हाथ पैर सब कोई छोड़ दे, और वो आदमी उसमें से किसी एक को दोनों हाथ से कस के पकड़ ले तो अपने शरीर का सारा बल उस पर लगा देगा। वैसे ही चेतन की धारों को इंद्रियों के घाट से समेट करके दृष्टि की दोनों धारों को आपस में जोड़िएगा। चेतन की समस्त इंद्रियों के घाट, पंच ज्ञान इंद्रियों को जैसे संयमित किया, 9 द्वार को संयमित किया। संयमित करना मतलब क्या हुआ, चेतन को धार के समेट लेना। उसको समेटने की स्थिति यही है कि दृष्टि योग कीजिए। दृष्टि की धारें मिलेगी तो संपूर्ण इंद्रियों से चेतन की धारें जो है सिमट करके 10वें द्वार में केंद्रीभूत हो जाएगी। तो गगन मंडल मठ छाया है, पिंड से ब्रह्मांड की ओर हमारी गति हो जाएगी। ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निशी अंधियारी हदस भागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। और उसके बाद ब्रह्म ध्वनि है तो फिर आगे परमात्मा में जाके मिलके पूर्ण योगी हो जाएंगे। तो हम लोगों को इस साधन से घबराना नहीं है, गुरु की कृपा पर भरोसा रखना है। गुरु की कृपा पर भरोसा, सदगुरु करुण कर तर ठहर, सदगुरु के चरण शरण में रहिए तो परमात्मा की ओर जाने के रास्ता उनकी कृपा से खुल जाएगा। रास्ता खुलेगा वो ज्योतिनाद का,
आनंद बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और बढ़ते बढ़ते एक दिन ओशियन ऑफ ब्लिस परमानंद में मिलकर एक में खो जाइएगा। योग पूर्ण होगा, जीवन धन धन हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।